नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों की जो मतलब सुनने में थोड़ा अटपटा हो सकता है, लेकिन अगर सुनोगे और समझोगे तो शायद ऐसा लगेगा कि भाई दुनिया में चल क्या रहा है। क्योंकि भैया हम तो रह रहे हैं कहाँ पर, इंडिया में। और इंडिया में क्या चल रहा है, हमारी जो मतलब इंडिया की जनता है लगभग 95% हम कह सकते हैं, या फिर यूं कहे कि 98% जो लोग हैं उनका क्या रूटीन होता है। भैया मॉर्निंग उठते हैं, उठने के बाद में अपने रोटी पानी का जो इंतजाम करने निकल जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, मजदूरी पे चले जाते हैं, दिहाड़ी में चले जाते हैं, या फिर अपने बिजनेस पे चले जाते हैं। लगभग 98 या 97% लोग इसी प्रकार में इंडिया में सर्वाइव कर रहे हैं। और जो बचे 3% लोग हैं वो अपने जो मतलब बड़े बिजनेस वाले लोग होते हैं या फिर पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं, उनका मैटर अलग रहा साहब। लेकिन जो मतलब 97 या 98% के आसपास लोग रह रहे हैं दुनिया के अंदर या हमारे देश के अंदर, यूं कह सकते हैं कि वो जो है भैया अपना सुबह उठते हैं, उठने के बाद में जब उनकी आंखें खुलती हैं, खुलने के बाद में भैया वो सोचते हैं भैया आंख खुल गई, अब क्या करना है मुझको क्यों मतलब शाम की रोटी किस तरह मिलेगी, कल की रोटी किस तरह मिलेगी, इस तरह की बातें सोचते हैं। भैया मुझको मजदूरी पे जाना है या फिर मुझको दिहाड़ी पे जाना है, इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कुछ अलग हट करके। इसमें अलग हट करके बात क्या होने वाली है साहब, हमारे देश के अंदर मतलब बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट हो रखी हैं ऑलरेडी हमारे देश के अंदर। पहली बात तो मतलब पेट्रोल की दिक्कत आने वाली है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। और सबसे बड़ी चीज है फर्टिलाइजर को लेकर के, यानी कि हमको जो है जो किसान लोग हैं वो इस चीज को नोटिस कर ले कि आने वाले समय में फर्टिलाइजर में डीएपी हो, यूरिया हो, या फिर तमाम चीजें मतलब जो खाद्यान्न उद्योग से आती हैं वो चीजों की मतलब हमारे देश के अंदर शॉर्टेज पड़ने वाली है। लेकिन अब हम नजर डालते हैं दुनिया की उन चीजों पर कि ये चीजें आखिर क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। देखिए अभी फिलहाल हमने देखा कि 3 दिन पहले जो है दो महाशक्ति हम कह सकते हैं या फिर दो सुपर पावर आपस में जो है मुलाकात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। इसमें जो है ये बड़ी सुर्खी बनी हुई है कि ये साहब इस तरह का मैटर यहाँ पर जो क्रिएट हुआ है कि इन्होंने जो मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये आए थे, कहां पर आए थे साहब, ये आए थे चाइना के अंदर। और चाइना के अंदर जब ये आते हैं, आने के बाद में जो इन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद में जो है जैसे ही चाइना आते हैं भाई, तो शी जिनपिंग ने इनका अच्छे तरह से बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की। और मेहमान नवाजी का इन्होंने बहुत तखड़े से जो है जो मतलब ट्रंप साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से इनका जो है जवाब दिया। जवाब अगर मैं आपको बोल दूं इस तरह का दिया है कि साहब इन्होंने जो ये बोल दिया कि भाई आपकी मेहमान नवाजी हमको पसंद नहीं आई है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि जब ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपने देश लौटते हैं अमेरिका, तो अमेरिका जब लौटते हुए अपने विमान में जा रहे थे, उस वक्त जो चाइना से मिले हुए तमाम उपहार थे उनको जो है ये डस्टबिन में डाल देते हैं, एयरपोर्ट पर जा करके। ये बहुत बड़ी वहां पर न्यूज कंसिडर होती है। लेकिन नेक्स्ट अगर मैं बता दूं कि चाइना ने भी अपना बहुत बड़ा कमाल दिखाया है इसमें। चाइना की शायद वो जो है तरक्की देखकर ट्रंप साहब जल गए थे, उनकी जो है भीतर ही भीतर जो हम कह सकते हैं कि उनकी जो जलन हमको साफ महसूस दिखाई दे रही है। उनको जो है एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है कि भैया चाइना इतना आगे निकल गया है। अरे मैं तो 9 साल पहले भी आया ही था यार। 9 साल पहले अगर मैं बात कर लूं सन 2017 की, तो सन 2017 में डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना की यात्रा पर आए थे, और यात्रा में आने के बाद में तमाम सारी वहां पर जो मतलब बहुत सारी डील करके गए थे। इस बार भी इनकी उम्मीद यही थी कि भैया मैं चाइना जाऊंगा और चाइना वाले जो है मेरे लिए रेड कारपेट बिछाएंगे और बिछाने के बाद में मुझसे जो है तमाम सारे ऑफर रख देंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ, इस बार यह हुआ साहब कि चाइना ने एक अपना अलग रूप दिखा दिया। हमको पता है कि चाइना की जो दुनिया की लार्जेस्ट आर्मी है, या फिर यूं कहें कि दुनिया की विश्व में अगर किसी की लार्जेस्ट आर्मी है वो किसकी है, वो फर्स्ट नंबर पर सर्वाइव होती है चाइना की। यानी कि हम सभी जानते हैं कि चाइना जो है लगभग 16 लाख के आसपास जो है अपनी आर्मी रखता है, जो रिजर्व आर्मी है। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी जो है वो चाइना के पास है। लेकिन ये आंकड़ा लगातार पिछले 5 साल से, यानी कि बीते हुए 5 ईयर से ये लगातार घटता चला जा रहा है। यानी कि हम जो है लगभग पिछले 1.5 साल से भारत, अगर हम अपनी बात कर लें, इंडिया की ही बात कर लें, तो इंडिया जो है इससे ऊपर जा चुका है रिजर्व आर्मी के मामले में। लेकिन मामला यहाँ पर यह बनता है भाई, चाइना तो वो देश है जो अमेरिका को आंख दिखाने वाला है। चाइना तो वो देश है जो ताइवान पर कब्जा करने वाला है। चाइना तो वो देश है जो हिंदुस्तान से कहता है भैया गलवान घाटी छोड़ दो। चाइना तो वो देश है जो हिंदुस्तान से कहता है कि भैया हमारा अरुणाचल प्रदेश छोड़ दो। क्या वो अपनी घटती आर्मी के साथ में इस चीज को सर्वाइव कर पाएगा? नहीं साहब। उसने एक बहुत अलग ही, इस दुनिया से परे ही एक नया अनोखा अंदाज खोज दिया है। वो अंदाज क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। उसने अपनी आर्मी घटा दी है। उसने अपनी जो मतलब डेवलप सिस्टम होते हैं या फिर बजट या डिफेंस जो मतलब बजट पेश होते हैं उसको घटा करके लगभग 1
ट्रिलियन के आसपास कम कर दिया है। ये बहुत बड़ी रकम कंसिडर की गई है भैया। हम अगर अपनी भारत की बात कर ले, हम 74 बिलियन डॉलर के आसपास हम अपनी आर्मी पर या फिर अपने बजट पर खर्च करते हैं, लेकिन चाइना वही क्या करता था, 1.7 ट्रिलियन डॉलर अपनी आर्मी पर, अपने बजट पर खर्च करता था। यानी कि जो मतलब अपने हमारे सुरक्षा सिस्टम होते हैं या फिर हमारे डिफेंस सिस्टम होते हैं उन पर खर्च करता था। लेकिन यह जो है मामला बहुत तेजी से नीचे आया, और नीचे आने के बाद में चाइना ने यहाँ पर जो है लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर, जो मतलब अगर मैं बात कर लूं दुनिया के 7 देशों की, तो 7 ही देश ऐसे हैं जो ट्रिलियन डॉलर में अपनी इकोनॉमी रखते हैं। और जो मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर को घटाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं बात कर लूं पाकिस्तान की साहब, तो पाकिस्तान को अगर 5 बार उसके डिफेंस सिस्टम को तोड़ा जाए और उसके बाद में उसके देश को बेचा जाए, तब जाकर के 1 ट्रिलियन डॉलर बनता है। लेकिन यहाँ पर जो है चाइना अपने 1.7 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पर खर्च करता था। लेकिन लगातार इस चीज को घटाने का क्या मतलब बनता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। अभी हाल ही में शी जिनपिंग ने, पहले जितने ही मतलब देश के नेता जाते थे, क्या है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हों, या फिर पहले मतलब बराक ओबामा गए हों अमेरिका के प्रेसिडेंट, या फिर उसके बाद में जो मतलब डोनाल्ड ट्रंप है 2017 में गए थे, उस वक्त वो क्या करता था भैया, जब वहां पर कोई बड़ा नेता जाता था तो वो भैया वहां पर अपनी बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़े बड़े टैंक वहां पर जो है शो में दिखाता था। लेकिन इस बार उसने नहीं किया। इस बार उसने कोई भी मिसाइल नहीं दिखाई है, अपनी कोई भी अपना बजट सिस्टम पेश नहीं किया है। जिस तरह से हमने पीछे देखा था, जब मतलब राष्ट्रपति पुतिन, जो मतलब व्लादिमीर पुतिन है रशिया के राष्ट्रपति, जो अमेरिका पहुंचे, तो अमेरिका भी लगातार यही करता है कि वो जो है अपनी शक्ति प्रदर्शन करता है। जब मतलब रेड कारपेट बिछा करके डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया, और जैसे भी रास्ते में बढ़ रहे थे उसके बाद हमने देखा था कि मतलब पुतिन के सर के ऊपर से 5 हेलीकॉप्टर, या फिर यूं कहें कि 5 B-2 बॉम्बर हेलीकॉप्टर गुजारे गए थे अपनी सेना प्रदर्शन के लिए। अमेरिका ने मतलब कहा था भाई देख मेरे पास ये है, ठीक है। लेकिन चाइना भी पहले ऐसा करता था। हमारे देश में अगर कोई बड़े बड़े नेता आते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े प्रेसिडेंट आते हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं साहब कि भैया हमारे पास ये है, ये है, ये है, यानी कि सामने वाले के मन में एक भ्रम पैदा करना होता है, भाई तुम हमको हल्के में मत लेना। लेकिन इस बार जो चाइना ने कुछ नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ वहां पर 47 और ऐसे CEO पहुंचे थे अमेरिका के, जो लगभग अमेरिका के नहीं बल्कि दुनिया के अंदर अपनी जो बड़े वर्चस्व में रहते हैं, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो, चाहे वो एप्पल कंपनी हो, चाहे वो मतलब ब्लैकबेरी कंपनी हो, दुनिया के तमाम टॉप कंपनियां जो मतलब दुनिया को हैंडल करती हैं, वो कंपनी को CEO वहां पर पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद में जो है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग उनको कोई भी ऐसी मिसाइल, कोई भी ऐसी गन नहीं दिखाते हैं कि हमने इसका आविष्कार किया है। वो एक चीज दिखाते हैं कि हमने क्या आविष्कार किया है, आप ये देख लो भाई। उन्होंने क्या दिखाया साहब, उन्होंने दिखाया ये, आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो है, ये आप पीछे आप क्या लग रहा है कि ये एक सेना है, आर्मी है, लेकिन नहीं साहब, ये कुछ सेना नहीं है, ये कोई आर्मी नहीं है, ये है आजकल का रोबोट। रोबोट हम सभी जानते हैं, अब से नहीं, हम पिछले लगभग 15-20 साल जानते हैं कि रोबोट जो है एक ह्यूमिक जेनेटिक रोबोट है, होता है, जिसको हमने मतलब बनाया है ऑटोमेटिकली। जो मशीन होती है जो इंसान के दिमाग से काम करती है, जो AI वर्जन में कन्वर्ट होते हैं, हर चीज को रिसर्च कर लेते हैं, इनको जिस तरह ट्रेन किया जाए उस तरह ट्रेंड हो जाते हैं। मान लीजिए इनसे फैक्ट्री में काम कराना है तो ये फैक्ट्री में काम करेंगे, मान लीजिए इनसे किसी रेस्टोरेंट में काम कराना है तो ये उस तरह से पेश आएंगे। लेकिन चाइना ने अपनी बहुत बड़ी एक आर्मी तैयार की है रोबोट की, जो मतलब आने वाले समय में एक तरह से सैनिक का काम करने वाली है। भैया चाइना अब सैनिकों पर पैसा खर्च नहीं करने वाला है, उसने पैसा खर्च कहां किया, अपने दिमाग पर किया, और दिमाग से यूज करके उन्होंने बहुत सारी आर्मी इस तरह की बनाई है कि मतलब रोबोट जो है वहां पर एक तरह का रोबोट इस तरह से दुनिया बना दी है। भाई साहब छोटे मोटे देशों की तो इतनी मतलब जनसंख्या भी नहीं है। अगर मैं बात कर लूं कि जैसा फिलीपींस हुए, या फिर जो छोटे देश हैं जॉर्डन हुआ, या फिर ब्रुंडी हुआ, तमाम सारे इस तरह के देश हैं, लगभग यूं आंकड़ा आया है कि 56 लाख के आसपास जो है चाइना ने, 56 लाख बहुत बड़ी चीज है साहब। यानी कि आर्मी कहां तक है हमारी सीमित है, 14 लाख 20 लाख, इस तरह मान लीजिए नेवी को मिला लें, एयरफोर्स को मिला लें तो हमारी लगभग 20 लाख